हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के। तो आज की क्लास जो है कोडिंग डिकोडिंग की दूसरा भाग है। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके पहले हम देखेंगे कि शायद पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो ये सारे अपन ने सॉल्व कर लिए थे। तो हम कहाँ पहुँच गए थे, इस वाले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। कोडिंग डिकोडिंग का यह दूसरा भाग है। यदि कोई पहली बार जुड़ रहा है तो इसके पहले की क्लासेस देख लें, ताकि उनको प्लेस वैल्यू या प्लेस अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू, रैंकिंग या और पेयर लेटर ये याद करने में मदद मिलेगी, और ये आगे की क्लास के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो खैर स्टार्ट करते हैं। सवाल ये था, है ना। चलो, तो बोला है इफ़ रोज इज कोडेड एज 6821। अगर रोज का कोड दिया है, रोज, है ना, इसका कोड लिख दिया है 6821। ठीक, ये एक टाइप है। इसमें हो सकता है प्लेस वैल्यू का मैटर नहीं हो। कई बार जैसे आर का होता है 18, अब आप 18 से 6 कैसे बना ये सब चेक करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि प्लेस वैल्यू का हो। कई बार इस तरह की कोडिंग आती है जिसमें हमको नंबर या कोई भी अक्षर कॉमन करना पड़ता है ना। चेक कर लेते हैं। जैसे अगला है चेयर। चलो, चेयर का कोड हम देख लेंगे। चेयर का कोड क्या लिखा है, 7 3 4 5 एंड 6। ओके। और दिया है प्रीच का कोड दिया है, PREACH। प्रीच का कोड दिया है 9 6 1 4 7 और 3 दिया है। ओके। अब पूछा किसका है, पूछा है रिसर्च का। तो इस रिसर्च का देखो कि हर एक अक्षर कहीं ना कहीं इसमें मैच होगा, कहीं ना कहीं इसमें वो प्रेजेंट है ना, उपस्थित है। चेक कर लेते हैं। अब रिसर्च का बोला तो आर, आर का ये है, और आर का पहले में क्या होगा 6, तो उसके अकॉर्डिंग इसका कोड हो जाएगा 6। ई का हम कहाँ से देखेंगे, रोज में ही देख लीजिए, फोर्थ प्लेस में ई का कोड। तो यहाँ से फोर्थ प्लेस में क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद एस, एस हमको कहाँ दिखेगा भाई, इन तीनों में हमको एस कहाँ दिख रहा है बताओ, कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल रोज में ही दिख रहा है, तीसरे नंबर पे, तो 2 हो जाएगा। क्लियर। 6 1 2। अब 6 1 2 देखो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। अभी हमको आगे भी चेक करना है। अब एस के बाद ई आता है, ये देखो RESE। अब ई का कोड हमने अभी देखा था चौथे नंबर पे, ये देखिए चौथे नंबर पे, तो 1 आ जाएगा वापस से। ठीक, ये आ गया। इसके बाद ए का कोड। अब यहाँ से ए का कोड देखिए, तो ए का कोड हम कहाँ से ढूंढ पाएंगे, ये इधर से, चेयर से। चेयर में तीसरे नंबर पे ए ये है, तो यहाँ तीसरे नंबर पे 4 को उठा के यहाँ रख दो। ठीक, कहाँ तक हम पहुँच गए भाई, 5 लेटर तक हमने ये निकाल लिया, ये और यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी आर का हमने क्या निकाला था 6, आर का 6 निकाला था कि नहीं भाई। आप रोज से भी देख लो 6 आएगा। चेयर में लास्ट में ये है, यहाँ भी है, तो देखो 6 ही होगा। ये देखो है, ये देखो यहाँ सेकंड नंबर पे 6। ठीक, फिर सी का देख लेते हैं, तो चेयर से सी का निकाल लो, 7 आ जाएगा भाई। ठीक है। और एच का, एच का आप चेयर से सेकंड नंबर पे 3 है, तो 3 निकाल लो, तो क्या है 6 1 2 1 4 6 7 3, ये है। क्लियर। तो ये कितने नंबर पे देख लो, 6 1 2 1 4 6 7 3, ऑप्शन नंबर बी पे देख लो। क्लियर है, समझ पाए, आसान था, सिर्फ कॉमन करके निकालना था। एक क्वेश्चन ये दिया गया था होमवर्क में तो ये सवाल देख लीजिए। ये सवाल था, ये सवाल था Z का कोड ये लिखा है, R का कोड ये लिखा है। ओके, Z का कोड ये है और R का कोड ये दिया गया है। क्लियर। बोला है हाउ वुड J बी रिटन इन दैट कोड। मतलब अब हम J का कोड क्या लिखेंगे, तो Z का कोड ये कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले इसका संबंध बनाओ किससे, इसकी प्लेस वैल्यू से। Z की प्लेस वैल्यू होती है 26। अब 26 से ये 2197 का संबंध कैसे बन सकता है। तो अगर ये देखो, ये अगर क्यूब आपको याद है, तो ये क्यूब दिख रहा है किसी का, याद आ रहा है, ये किसका क्यूब है,
ये 13 का क्यूब है क्या? 13 का क्यूब है तो मतलब इसको आधा किया गया है, ये आधा किया गया है और इसका क्यूब निकाल दिया गया है। तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं क्या यही सेम प्रोसेस इसमें हुई है, क्या आर में भी ऐसा किया है। आर की प्लेस वैल्यू हमको पता है 18 होती है, इसको आधा कर दो तो 9, और 9 का क्यूब क्या होता है 729, यही है। ओके, अगर ऐसा है तो फिर जे का क्या हो जाएगा, जे की प्लेस वैल्यू आपको पता है 10 होती है, इसको आधा कर दो तो 5 आएगा, और 5 का होता है 125। क्लियर? आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी इजी था। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल पे ध्यान देंगे अगर, पहले तो आप वीडियो को पॉज करेंगे फिर खुद से सॉल्व करेंगे। इसका क्या दिया है, लाइट, LIGHT, लाइट का कोड दिया है LJGIT। तो इसमें देखते हैं, देखो इसमें L का एज इट इज L लिखा है, G का एज इट इज G लिखा है, T का, बस इन दोनों में अंतर क्या किया है, इन दोनों में क्या किया भाई, I का होता है प्लेस वैल्यू 9, इसकी होती है 10, तो इसमें कर दिया है +1। इसकी 8 होती है, इसकी 9, तो इसमें भी किया है +1। मतलब कि पहले लेटर से हम स्टार्ट करेंगे, पहला लेटर एज इट इज होगा, फिर उसका अल्टरनेट एक एक छोड़कर एज इट इज होगा। तो बोला है इसमें किसका निकालने का, फ्लेम्स। ओके, फ्लेम्स का निकालने के लिए बोला है, ठीक। चल, अब फ्लेम्स का बोला है तो पहला एज इट इज होगा, फिर एक छोड़ के ए एज इट इज होगा, फिर ई एज इट इज होगा, और बाकी +1 होगा। तो एल का 12 होता है, तो यहाँ हो जाएगा M, ठीक है। अब यहाँ किस में M नहीं है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये दोनों तो बचे हुए हैं। तीसरा ए का एज इट इज ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ N कर दिया है तो ये भी कट जाएगा, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। फिर भी हम पूरे को चेक कर लेते हैं। ये M हो गया, M का एक ज़्यादा ये N हो जाएगा, क्या मैच कर रहा है, ये E ऐसे ही रहेगा, और ये ST हो जाएगा, यही ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, ये देखिए अगला सवाल सेम कॉमन करने वाला है। इसमें बोला है सिस्टर का कोड ये लिखा हुआ है 535201, अंकल का कोड लिखा हुआ है 78960। तो बोला है कि नीर का कोड क्या होगा, तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, सीधी सी बात है। देखो 1 2 3 4, 5वें नंबर पे ई है, पहले तो एन का कोड निकालो। एन का कोड कहाँ से निकलेगा, ये अंकल से, UN सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या है 8 है, ठीक। और इसके अलावा फिर निकाल लो ई का कोड, तो ई का कोड कहाँ से निकलेगा, ये सिस्टर में देखो 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5, 0 है, तो यहाँ लिख दो ई 2 बार है 0, और आर का हो जाएगा सबसे लास्ट में है 1, ठीक। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी में है, सी में। तो आप इसको कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि नीर का कोड है EE है, तो जरूर कोई ऐसा कोड होगा जो दोनों साथ में होगा। तो देखो केवल इसमें है बीच में इन दोनों के, तो ऑप्शन नंबर सी आप वैसे भी कर सकते थे। ये वाला देखेंगे, इसको देखिए, इस वाले पे फोकस करते हैं कि किस तरीके का है। अगर इक्विटी का कोड ये लिखा है, आउटपुट ये लिखा है, तो नोटिफाई को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इक्विटी को कैसे लिखा है। इसका लिखा है SOCWRG। ई का एस डायरेक्ट बन सकता है क्या, +14 किया है, यहाँ नहीं, यहाँ इतना लंबा प्लस नहीं हुआ है, कैसे हो सकता है। क्या वाई का कोड है इसमें, वाई अगर 25 है, देखिए शुरू और लास्ट का देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस वाले की अगर हम बात करते हैं, ठीक, वाई का कोड अगर इधर लिखा है तो 25 में से कितने माइनस हो जाएंगे, 6 है ना, ये 19 है, 19 6 25। अब ये ई से माइनस करेगा तो क्या यहाँ जी में पहुँचेगा, नहीं, यहाँ जी में नहीं पहुँचेगा। एक चीज़ और करके देखा जा सकता है, अगर हम इसको 20 से तोड़ दें, अब देखो क्या कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है। यू का कोड होता है 21, एक कम किया है, 2 कम किया, सॉरी -2, यू का होता है 21, ये होता है 19, 2 कम, यहाँ भी 2 कम किया है क्योंकि 5 होता है ई का और सी का होता है 3, और यहाँ भी 2 कम किया, 17 से 15, मतलब 2 की कमी कर रहा है। इस वाले में चेक कर ले, इस वाले में क्या कर रहा है 25, इसमें भी 2 की कमी कर रहा है। हाँ भाई, आई का 9 होता है तो जी कर दिया 7, टी का
20 होता तो 18 कर दिया, वाई का 25 होता 23 कर दिया, मतलब 20 से तोड़ के 2 की कमी किया है। इसी तरीके से हम आउटपुट का भी चेक कर लेते हैं, क्या यही प्रोसेस है? ठीक है भाई, आउटपुट का चेक करने में क्या ही दिक्कत है, कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हम इसको 3 में तोड़ लेंगे। 2 की कमी 18, 15 से 2 की कमी 13, 21 से 2 की कमी एस सेम किया है, 16 में 2 की कमी 14, 20 में 2 की कमी 18, यू में, ठीक है, यही किया है। तो अब नोटिफाई का हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो नोटिफाई का निकाल के देख लेते हैं। देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस क्लास में बच्चे ऐसे भी जुड़ते हैं जो बिल्कुल जीरो से होते हैं, जो अपना शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो पढ़े होंगे पहले से, उनकी प्रैक्टिस भी होगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्लास को बिल्कुल लीजिए। इसके अलावा धीरे धीरे और एक एक चीज़ इसलिए बताई जा रही है ताकि अगर कोई नया बच्चा भी जुड़ा हो तो आसानी के साथ समझ सके। ओके, क्लियर है? तो अपन नोटिफाई का निकाल रहे थे, 2 की कमी कर रहे हैं। ठीक है, नोटिफाई, ठीक, इसको तोड़ देते हैं। यहाँ 18, 20 में 2 कम करेंगे 18 होगा, 18 होता है आर का, एन में 2 कम करेंगे तो 12 आएगा एल का। ठीक, ओ में 2 की कमी कर दें तो 15 में 2 13, आर एम एल। तो पहला तो होगा नहीं, लेकिन इन तीनों में आर एम एल है, तो हमको इधर भी चेक करना पड़ेगा। 9 में यहाँ आएगा जी, भाई 9 में 2 कम करोगे तो जी आएगा ना 7, वाई 25 में 2 कम 23 डब्लू, और एफ का 6 होता है। यदि आप इसमें 2 कम करोगे तो कितना आएगा 4, डी। कौन से नंबर पे है भाई? ये ऑप्शन नंबर डी पे है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो इसको ट्राई करेंगे। ये नंबर कोडिंग है, इसका कोड बनाया है, ये कैसे बनाया है चेक कर लेते हैं। क्या सारों को जोड़ देगा? नहीं, अगर सारों को ऐड करेगा तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी तोड़ कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स हैं। 5 में तोड़ दे क्या? अब देखो यहाँ लिख के देख लेते हैं। ये लिख लिया है अपन ने सपोर्टर्स। ओके, सपोर्टर्स। अब हम इसको तोड़ दिए। इनकी प्लेस वैल्यू देखो क्या है इसकी, 19 21 16 16 15। जोड़ के देखो क्या कुछ बन रहा है। देखो अब यहाँ 19 21 40 तो ये हो गया। ठीक, 16 दूनी 32, मतलब 40 32 72, 72 और 15 87 हो रहा है। और देखो यहाँ 87 है, तो मतलब बचे हुए भाग को जोड़े तो 80 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 18 20 5 18 19। तो देखो एक काम करो, 18 त्रिक 54 1 57 20 77, नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? 18 फिर 20 फिर 5 फिर 18, 18 दूनी 36, ठीक है, और 20 56, 18 18 36 और 20 इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 56। 56 और 5 को जोड़ो कितना हो रहा है भाई? 56 और 5 जोड़ दो 61 और 19 20 80 हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये 80, मतलब आधे आधे दो शब्दों को 2 भागों में बांट के उनके पेयर, उनके जो प्लेस वैल्यू है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू या रैंकिंग को आपस में ऐड कर दिया है। तो इसी प्रकार हम इसका निकाल लेते हैं। इसका निकालेंगे अब हम इनवाइटेबल का निकाल लेते हैं, अगले शब्द का जो दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं भाई, इसको अपन यहाँ से इरेज कर दिए, चेक कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तोड़ देंगे। चलो अब आई का देखो 9 प्लस एन का 14 प्लस ई का 5 प्लस वी का 22 प्लस आई का 9। ठीक हो गया। चलो 9 दूना 18, 18 और 14 32, 32 और 5 37, 37 और 22 कितना हो जाएगा भाई? 37 और 20 57 2 59। 59 अपन को ए नंबर पे है तो ए नंबर होगा, बाकी में ऐसा नहीं है। आपको सेकंड पार्ट भी चेक करना है तो कर लीजिए। 20 + 1 + 2 + 12 + 5,
तो यहाँ से देखो 5 3 8 और 12 20 और 20 40, ठीक है, यही होगा। क्लियर, समझ पाए? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन देखिए किसी भी टाइप का हो सकता है, आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कोई सा यही अप्लाई होगा, आपको अपने लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। रीजनिंग है भाई, सब्जेक्ट ही ऐसा है। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए इसको वीडियो को पॉज करें और पहले सॉल्व करें। चलो, अब पर्सन का कोड क्या लिखा हुआ है? पर्सन का कोड लिखा हुआ है 9 5 7 5 6 1, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, ई का कोड 5 होता, 5 को एज इट इज लिख दिया है और बाकी को तो नहीं लिखा है। तो अब एक काम करते हैं, पी का कोड क्या होता है? पी का होता है भाई 16, ई का 5, आर का 18, एस का 19, ओ का 15 और एन का कितना होता है भाई? 14। ठीक, तो वो क्या ही किया जा सकता है? अच्छा एक चीज़ देखो भाई, इसको तो एज इट इज़ ये यहाँ लिख दिया 5, समझना, ई को एज इट इज़ 5। यहाँ देखो ये 6 बना है ये वाला, तो 6 कैसे बन सकता है ये? यदि इसको आपस में प्लस कर दिया जाए तो 6 बन गया क्या? अब इसी प्रकार सबको आपस में प्लस करो, इसको कर दो 7, तो 7 ये यहाँ लिखा है, इसको आपस में जोड़ोगे 8 1 9, तो 9 ये यहाँ लिख दिया है, 9 1 10। अब समझना 9 1 10, अभी भी ये 2 डिजिट है तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके ये 1 हो गया, 0 + 1 तो 1, 14 4 1 5 तो 5। देखो कोड अपन को मिल गया, मतलब कि एक तो इनकी प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट बनाया है, आपस में ऐड करके ऊपर से क्रॉस में कोडिंग किया है, क्रॉस में, है ना। तो सुड का भी अब इसी तरीके से अपन निकाल लेते हैं। ये देखिए सुड का, तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू है 19, इसकी है 8, इसकी है 15, इसकी है 21, इसकी है 12, इसकी है 4। तो सबसे पहले तो ये क्रॉस में इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे वो किया है क्रॉसिंग, और फिर इसके अलावा डिजिट को सिंगल डिजिट बनाया, 1 डिजिट बनाया है ना। तो 19 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा इधर, ये 8 की 8 आएगा, सिंगल डिजिट है क्योंकि, ठीक। और ये ऑप्शन नंबर बी में है केवल, बाकी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपने समझने के लिए कर लो। 2 1 3 यहाँ लिख दो, 4 ये एज इट इज 4 आ जाएगा और 2 1 3 आएगा। ये ऑप्शन नंबर सेकंड में अपन को मिल रहा है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगला सवाल ये, इसको देखिए, इसको देखिए और फिर करने का प्रयास करेंगे। सभी सवालों में कुछ ना कुछ अंतर दिया हुआ है, कुछ ना कुछ टाइप में बदलाव है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसको चेक करेंगे, ठीक। सो फैमिली, फैमिली का कोड दिया है, इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। ये देखो फैमिली, हालांकि इसको लिख के मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आए, लेकिन आप इतना अभी सीख चुके हैं कि अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है या पेयर लेटर यू, ए का होता है जेड, ओके, एम का होता है एन, ठीक है, आई का होता है आर, ओके, एल का ओ और वी का वाई। डायरेक्ट ये पेयर लेटर का यूज़ किया है, तो हम डायरेक्ट टी का क्या कर देंगे जी, ठीक है भाई, टी का हो जाएगा जी, ए का हो जाएगा जेड, बी का हो जाएगा वाई, एल का हो जाएगा ओ और ई का हो जाएगा वी। ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्लियर? चलिए ये भी एक टाइप है। ये क्वेश्चन को कैसे किया जाता है समझना, ऑप्शन इंग्लिश में, खैर कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए सवाल पहले पढ़ लेते हैं। यदि बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरे को वायु कहा जाए, वायु को नीला कहा जाए और नीला को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? ये है सवाल। देखिए इसको करने का ये तरीका है कि सभी को कुछ बोल दिया गया है, जैसे आप लोगों को घर में निक नेम दे दिया जाता है, ठीक, बबलू, पिंटू, पप्पू, ये सब, तो वैसे ही है, ठीक। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अंकित को चिंटू कहा जाए, ठीक है, अंकित नाम का लड़का है और उसको चिंटू कहा जाए,
ठीक, तो वही निक नेम दे दिया। मान लीजिए कि सफ़ेद को हम क्या कहते हैं, वर्षा। अब कोई चीज़ सफ़ेद होगी, मान लो सफ़ेद कागज़, कागज़ सफ़ेद, तो मैं कहूँगा कागज़ वर्षा है, ठीक, वर्षा कलर का है, समझ गए। तो इस तरीके से, तो इसमें डायरेक्ट हमको क्वेश्चन में आना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, और फिर उसको आसानी से सॉल्व हो जाए। सबसे पहले पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो यहाँ देखो, पक्षी भाई वायु में उड़ते हैं, है ना, वायु। भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आसमान तो कहीं दिया नहीं, तो वायु में उड़ते हैं, हवा में, ठीक है। अब वायु को हम क्या कहते हैं, भाई वायु को हम क्या करते हैं, प्यार से हम वायु को नीला कहते हैं। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी उड़ेंगे नीले में, नीले मतलब ऑप्शन नंबर डी, ब्लू, नीले में। समझ पाए, क्लियर। तो सीधे हमको लास्ट में आना है, मुद्दे में आना कि पूछा क्या है, और उस चीज को हम प्यार से कहते क्या, प्यार से मतलब कि कोडिंग में क्या कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये है। अब देखिए यहाँ पास चीज़ों को समझिएगा, दो तरीके से पूछ सकता है। एक बोलता है कि इसको ये कहा जाए, मतलब बुलाया जाए, ठीक, और इसमें एक का अर्थ बोल देता है, ठीक। अब सबसे पहले समझना कि आकाश का रंग क्या होता है, तो आकाश का रंग तो होता है ब्लू, नीला बोल देते हैं, ठीक है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है। अब देखो किसका अर्थ नीला है ये देखना है अब, ठीक है भाई। यदि हरे का अर्थ लाल है, अगर मैं हरा बोल रहा हूँ, समझना बात को, अगर मैं हरा बोल रहा हूँ तो बात किसकी चल रही है, लाल की, ठीक। अगर लाल बोल रहा हूँ तो बात चल रही है पीले की, मतलब कि मैं पीला को प्यार से, इसमें उल्टा है, अब मैं पीले को प्यार से लाल बोलता हूँ, लाल को प्यार से हरा बोलता हूँ, है ना, ठीक। और नीले को प्यार से मैं क्या बोलता हूँ, पीला। भाई नीले को प्यार से क्या बोलता हूँ, पीले का अर्थ क्या है, पीले का मतलब अगर मैं पीला बोल रहा हूँ तो मतलब मैं नीला बात कर रहा हूँ, नीले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक, कि मैं नीला को पीला बोलता हूँ, पीला का अर्थ ही है नीला। जैसे मैं बोलूँगा ये देखो ये आम, या जैसे पीले का अर्थ क्या है, नीला ना, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे लाल का अर्थ यहाँ पीला ले देते हैं, ठीक, लाल का अर्थ पीला है। अब मैं आम उठाऊंगा, आम कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन मैं पीले को बोलूँगा लाल, तो बोलूँगा ये देखो ये आम लाल कलर का है, किस कलर का है, लाल कलर का। लेकिन लाल का अर्थ क्या है, लाल का अर्थ है पीला, तो आप समझ गए कि आम पीला है, क्लियर। तो वही बात है कि अब यहाँ पास पीला बोलूँ, अगर मैं बोलूँगा आसमान पीला है तो आप समझ जाओगे आसमान पीला का मतलब सर बोल रहे हैं कि आसमान नीला है, तो इसका आंसर हो जाएगा येलो। तो इस भाषा में और इस भाषा में अंतर है थोड़ा सा। ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें आगे को लेकर चला है, मतलब प्यार से बोलने वाली बात, ठीक, निकनेम टाइप, और इसमें अर्थ बताया है, ठीक है। तो आपको शब्दों को समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है, क्लियर है। यदि इसमें डाउट होगा तो और क्वेश्चन में इस तरीके के करवा दूंगा, डाउट होगा तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे, ठीक। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में इजी है, कर लेंगे। इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आती है, ठीक, इस कोडिंग को देख लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, इससे सवाल ये बैंकिंग में आते हैं इस टाइप के, लेकिन बैंकिंग में और थोड़ा सा शब्द रहते हैं, नंबर भी दे सकता है, कोई वो नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछते ही हैं वैसे। खैर हम देखेंगे ऑलवेज बी राइट को लिखा है क्या, देखो ऑलवेज बी राइट। अब यहाँ ध्यान देना, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द हैं, चार शब्द हैं और यहाँ चार नंबर है, मतलब एक शब्द के लिए कोई एक नंबर का कोड तैयार किया है। लेकिन ये बताइए हम इन चारों में से मान लेते हैं, बोलता है ऑलवेज का कोड बताओ, तो इन चार नंबर में से कौन सा कोड किसका है, क्या एक लाइन देख के बता सकते हैं, नहीं, इसमें हमको कॉमन करने की आवश्यकता होगी, ठीक। हम चेक करेंगे तब उसके बाद इसका कंक्लूजन में पहुंच के कोड निकालेंगे। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए, हालांकि पूछा इसमें कम का कोड है, ठीक, यदि कम का कोड पूछा है तो कम ये है, समझना आप, कम ये है। कम इसके अलावा और कहीं दिख रहा है क्या आपको, क्या कम इसके अलावा और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखो अब इनमें से कोड कम का एक हो सकता है, तीन हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक। तो सीधी बात डी तो होगा नहीं, 0 हटा दो। अब 1 3 8 में कैसे चेक करें भाई, 8 कहीं और दिख रहा है क्या, नहीं, 8 अभी और नहीं दिख रहा। 1 कहीं दिख रहा है क्या भाई, 8 नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है भाई, 1 तो दिख रहा है, 1 किधर, इधर,
अब बनी बात है, यदि एक इधर भी है, समझना बात को भाई, ध्यान से देखो, कम टू टर्म्स, इसका कोड इनमें से ही कोई होगा ना भाई। कम के लिए पूछा है तो 1 3 8 में से ही कोई कोड होगा। अब कम किसी भी जगह नहीं है, ना इस लाइन में कम है, ना इस लाइन में कम है, ना इस लाइन में कम है, ना इधर कम है, कम कहीं है नहीं। ठीक, जब कम कहीं और नहीं है तो इसका कोड भी कहीं और नहीं होगा। अब सीधी सी बात है कि यहाँ हमको क्या दिख रहा है, 8, 8 कहीं और नहीं है। ठीक, तो मतलब इसका कोड 8 ही होगा। लेकिन हम बाकी भी चेक कर लेंगे। क्या 3 कहीं और दिख रहा है? बिल्कुल, 3 यहाँ दिख रहा है और 3 यहाँ दिख रहा है। हालांकि इन दोनों में अगर कॉमन क्या है, इन दोनों में 2, तो 3 जो है वो 2 का कोड हो जाएगा। ठीक, हालांकि कम का पूछा तो इसका आंसर 8 आ चुका है। एक देख लेते हैं, एक इसके अलावा और कहीं दिख रहा है, तो एक देखो इधर भी दिख रहा है, मतलब कि कम का कोड 1 तो नहीं है, क्योंकि कम तो एक ही जगह है और नंबर 8 केवल एक ही जगह है यहीं पर, तो कम का कोड क्या होगा, 8 होगा। क्लियर? तो इस तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप कुछ और कॉमन करना चाहें, मान लीजिए बोल देगा कि आप बताइए, इसमें से बताइए 6 का कोड किसके लिए है, 6 का कोड किसके लिए, ये 6 किसके लिए यूज़ किया गया है, 6 किसके लिए यूज़ किया गया है। तो अब देखो 6 कहाँ है, 6 एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, इसके अलावा कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है इन दोनों में। कोई और कर रहा है? नहीं कर रहा है, केवल 6। तो देखो एक शब्द होगा जो केवल इन्हीं 2 लाइन में होगा, यहाँ होगा और इस वाले में होगा। तो देखो कौन सा है, जस्ट। जस्ट के अलावा इन दोनों में कुछ और कॉमन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पास 6 जो है वो जस्ट के लिए लिखा गया है। ठीक, क्लियर? तो इस तरीके का क्वेश्चन है। हालांकि सारे के सारे शब्दों को आप आसानी के साथ कॉमन करके निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन और देखेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और यदि सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।